क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं? चेहरे पर अनवांटेड बाल हैं? एक्ने और वेट गेन जो कम ही नहीं हो रहा है? 90% चांस है कि आप पीसीओएस से जुड़े 5 मिथ्स को जरूर मानते होंगे। एंड आई प्रॉमिस 30 सेकेंड्स में आपका पीसीओएस को देखने का नजरिया मैं बदल दूंगा। हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर राहुल खत्री, कंसल्टिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट कॉस्मिक वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। पीसीओडी या पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम 10 में से 5 महिलाओं को आज अफेक्ट कर रहा है। पीसीओएस में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो आज हम पीसीओएस से जुड़े कई सारे मिथ्स को बस्ट करेंगे और मैं आपको 5 सिंपल टिप्स दूंगा जो आप आज से और अभी से ही फॉलो करना चालू कर देंगे तो पीसीओएस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टिक अराउंड। सबसे पहला मिथ है पीसीओएस है मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। पीसीओएस का मतलब इनफर्टिलिटी नहीं है। पीसीओएस में एनओव्यूलेशन होता है यानी कि बीज नहीं बनता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी रहने में डिफिकल्टीज आ सकती हैं। बट ये 100% ट्रीटेबल है। सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट मैनेजमेंट और सिंपल दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। पीसीओएस के 80% केसेस इजीली कंसीव कर पाते हैं। सो पीसीओएस इज अ हर्डल बट नॉट अ फुल स्टॉप। पीसीओएस से जुड़ा दूसरा मिथ ये है कि पीसीओएस है तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते। हाँ, ये मुश्किल ज़रूर है। पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण आपका बॉडी शुगर को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता, जिसके कारण आपके बॉडी में शुगर के कारण फैट एक्यूमुलेट होता है। पर इसका भी सॉल्यूशन है। आपको क्रैश डाइट नहीं, स्मार्ट डाइट करना है, जिसके बारे में अपन आगे वीडियो में बात करेंगे। तीसरा मिथ ये है कि पीसीओएस हमेशा ओवरवेट महिलाओं को होता है। ये बिल्कुल गलत है। 20 से 30% पीसीओएस के मरीजों का वजन नॉर्मल होता है। वो स्लिम होते हैं, उन्हें हम लीन पीसीओएस भी कहते हैं। उनके हार्मोन भी इम्बैलेंस्ड होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है और एनओव्यूलेशन भी होता है। सो पीसीओएस का वेट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। चौथा मिथ ये है कि पीसीओएस ट्रीटेबल है। ये एक ट्रिकी मिथ है। आपको लगेगा कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि पीसीओएस ठीक नहीं हो सकता कभी भी। पीसीओएस एक सिंड्रोम है। इसे क्योर नहीं किया जा सकता, इसे बस मैनेज किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होता, उसे मैनेज करना पड़ता है। ऐसी कोई मैजिक पिल नहीं आती जो पीसीओएस को ठीक कर दे। The only magic works for PCOS is lifestyle modification, और जो इसे मैनेज कर लेता है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है। पांचवा मिथ ये है कि पीसीओएस के हर पेशेंट में सिस्ट होता है। उसके नाम में ही लिखा है कि पॉलीसिस्टिक यानी कि बहुत सारे सिस्ट। बट ये जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को वो ओवरीज में सिस्ट दिखें। ये वही सिस्ट हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो बीज छूट नहीं पाते और अंडाशय में रह जाते हैं। पीसीओएस को डायग्नोज करने के 3 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें पहला है इरेगुलर पीरियड, दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस और तीसरा है सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखना। 3 में से 2 क्राइटेरिया अगर पॉजिटिव हैं तो अपन उसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कह सकते हैं। चलो, मिथ्स तो बस्ट हो गए। अपन 5 सिंपल सॉल्यूशंस जानेंगे जिससे आप पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज लो जीआई डाइट रूल। याद रखो, शुगर इज योर एनिमी। आपको शुगर और प्रोसेस्ड फूड कट डाउन करना है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को आपको प्रेफर करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में ब्राउन राइस, दाल आती है, सैलेड्स, फ्रूट्स, ये सब आप खा सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऐड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड गुड फैट इन योर डाइट। सेकेंड इज 30 मिनट मूवमेंट रूल। जरूरी नहीं आप जिम जाओ, जस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइजेस इनफ, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग है, जॉगिंग है, सिंपल योगासन्स है या तो फिर जुम्बा। ये सब चीजें आप कर सकते हो। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की, नॉट इंटेंसिटी। थर्ड इज द स्लीप सीक्रेट। दिस इज नॉट नेगोशिएबल। 7 से 8 घंटे की रेगुलर स्लीप आपके हार्मोनल प्रोफाइल मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपकी नींद सही नहीं है तो आपके हार्मोन भी इम्बैलेंस होंगे और पीसीओएस भी वर्सन होगा।
सोने और उठने का टाइम भी आपको फिक्स रखना है। फोर्थ वन इज द स्ट्रेस फैक्टर। पीसीओएस एंड स्ट्रेस आर बेस्ट फ्रेंड्स। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। 5 मिनट सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, meditation and simple following your hobby will help in this. Manage your stress and your hormone will thank you. Fifth one is the smart supplements. Diet में सब nutrients नहीं मिलते। विटामिन D3, B12, मायोइनोसिटोल जैसे न्यूट्रिएंट्स पीसीओएस को मैनेज करने के लिए कारगर साबित होते हैं, बट हमेशा इन्हें आपके गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ कर ही चालू करें। आपकी पीसीओएस की जर्नी में सबसे बड़ा स्ट्रगल आपके लिए क्या है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।